बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर का चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे वो अपनी फीड हासिल कर रहा होता है। तो कुछ इसके अंदर मेथड्स गिवन हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। डेट्रीटिवरस, herbivores, carnivores, omnivores, filter feeders, fluid feeders, macrophagous feeders and parasitic nutritions। सो आपको पता है कि जो एनिमल न्यूट्रिशन होती है, मतलब एनिमल्स, और अगर हम प्लांट्स का कंपेयर करें तो एनिमल्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है जिसे आप नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और एनिमल्स के हर सेल में, हर सेल को एक नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर आपको पता है कि ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, सेल्स अपनी जगह पे ही लोकेट करते हैं, अपनी जगह से मूव करके किसी और जगह पे नहीं जाते। इसीलिए हर सेल तक एनर्जी को प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। इसीलिए ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बॉडी में मौजूद तमाम सेल्स को वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। एक तो ये फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है, इसके अलावा फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर धक्का देता है, परपलियन होती है उसकी, और फिर ये डाइजेशन भी करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन करेगा मुख्तलिफ़ चीज़ों को, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन करेगा, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करता है, और फिर ये पूरी बॉडी में उसको पहुंचा देता है, और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है उसको ये रिमूव कर देता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा और यूनिक सा जो प्रोसेस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर एज सच प्रोसेस नहीं होता, डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होता। तो पहली टर्म्स की तरफ चलते हैं कि इसमें पहला मेथड कौन सा है। डेट्रीवर्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो अपनी फीड किसी डेड ऑर्गेनिक डैब्रिस मटेरियल से हासिल करें, किसी डेड मटेरियल से हासिल करें, किसी जो गले सड़े हैं उनसे हासिल करें। डेड मटेरियल लाइफ लीफ हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो वहाँ से ये अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। अब डेट्रिटस क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक डैब्रिस है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो किसी प्लांट्स की, एनिमल की डिकम्पोजिशन की वजह से बन रहा है। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं? वो अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म क्या करता है? ये कॉमन एग्जांपल है। ये सॉइल की सरफेस के ऊपर आएगा, उसके अंदर कोई भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल लाइक लीफ है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर ये सेटलमेंट करता है। उसको ये ऑर्गेनिक मटेरियल उसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करता है, और उससे वहाँ से अपनी फीड हासिल करता है। ये देख सकते हैं आप अर्थवॉर्म को, जो किसी डेड मटेरियल के ऊपर सेटलमेंट किए हुए और वहाँ से डाइजेशन कर रहा है। तो और भी बहुत सी एग्जांपल्स इसके आ जाती हैं जो आपके सामने गिवन है। नेक्स्ट ये हार्बीवर्ड्स, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। हार्बीवर्ड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी फीड प्लांट्स हों, जो पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हों, जिनका डिपेंडेंस, जिनका इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स पे हो, सब्ज़ी खोर हों, जो सब्ज़ी खोर हों उनको हार्बीवर्ड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के अंदर इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, और इसमें दो मेन ग्रुप आ जाते हैं। एक रोडेंट्स आ जाता है, एक आ जाता है अनकुलेट्स। रोडेंट्स जो कुतर के खाने वाले होते हैं, कुतरते हैं, रैबिट्स वगैरह। और अनकुलेट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हूव्स होती हैं, जिनके खुर होते हैं, जिनके सुम होते हैं, लाइक हॉर्स, कैटल एंड शीप्स। अच्छा, इनके अंदर हार्बीवर्ड्स की जो दांत होते हैं, इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस आ जाता है। अब मॉडिफिकेशंस क्या होता है कि इनके जो प्री मोलर्स और मोलर्स टीथ होते हैं ये लार्ज होते हैं। मतलब इनके जबड़े जो हैं, इनके जो मोरल्स और प्री मोलर हैं, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्राइंडिंग करनी होती है, जुगाली ये कर रहे होते हैं।
और इसके इंसीजर और प्रीमोलर्स के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। कैनाइन कैनाइन इसमें एब्सेंट है। उसकी वजह यह है कि कैनाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैनाइन तो नुकीले दांत होते हैं ना, चीरने के फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपर इंसीजर जो होता है ना, वो इन ग्रेजिंग एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, डियर और शीप के अंदर। जितने भी एनिमल्स आपके सामने दिखाए गए हैं, ये सब के सब क्या हैं, हर्बीवर्स हैं, ये सब्जी खोर हैं। ओके, नेक्स्ट है जी कार्निवर्स। कार्निवर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो गोश्त खाते हों, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खोर हों, जो किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हों, एनिमल से अपनी फीड लेते हों, वो कार्निवर्स कहलाते हैं। सो कार्निवर्स एनिमल्स जो होते हैं, इसके पास दो तरह का मैकेनिज्म होता है, मतलब प्रेडेटर और प्रे, दो तरह का रिलेशनशिप होता है। प्रेडेटर्स कौन से होते हैं, जो शिकारी हों, जो किसी भी एनिमल्स को कैप्चर करें और उसको किल कर दें। एंड नेक्स्ट प्रे होता है, प्रे जिसको खाया जाए, जिसका शिकार किया जाए। तो इस कार्निवर्स के अंदर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप आते हैं। इसमें एग्जांपल्स के अंदर कैट्स, डॉग्स, लायंस एंड टाइगर्स वगैरह हैं। इनके भी दांतों के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं। इनके पास लार्ज कैनाइन टीथ होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, चीरना होता है, फाड़ना होता है, कैच करना होता है। कैनाइन जो है वो कैचिंग करते हैं, टेयरिंग करते हैं, शिकार कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें इंसीजर, प्रीमोलर्स, मोलर्स आर द अडॉप्टेड कटिंग फ्लैश एंड द क्रैकिंग बोन। वो अब थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि उसने अब जो उसका मीट है उसको कट करना है, हड्डियों को तोड़ना होता है। इसके अलावा दे ब्रेक द जंक्स टू साइज सुटेबल फॉर द स्वेलिंग, और उसको छोटे छोटे हिस्सों में, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो निगलने में इजीली निगल सकें, आसानी हो। इनका कार्निवर्स का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है जी? कार्निवर्स इकोसिस्टम के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम स्टेबल होता है। अगर एक इलाके में प्रेडेटर्स मौजूद ना हो और प्रे की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रैबिट जो था वो बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो होना शुरू हो गया, तादाद में बढ़ना शुरू हो गया। रैबिट्स ने पूरे एरिया में ऊधम मचा के रख दिया। तब घरों में डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, घरों के अलावा उन्होंने जंगलात की डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो फार्मर जो थे बड़े परेशान थे। अब उन्होंने क्या किया, इसका प्रेडेटर जो है वो बाहर से मंगवाया। उसकी वजह से जो रैबिट था वो कम होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने सुकून का सांस लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है। ये सब के सब क्या हैं, कार्निवर्स हैं, ये गोश्त खोर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी ऑमनीवर्ड्स। ऑमनीवर्ड्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो गोश्त और सब्ज़ी दोनों चीज़ों को खाते हों। लाइक हमने कभी किसी चीज़ को छोड़ा है, हमें सब्जियां हम खाते हैं शौक़ से, हम गोश्त खा रहे होते हैं, तो हम क्या हैं, ऑमनीवर्ड्स हैं। ऑमनीवर्ड्स के अंदर जो डेंटेशन होती है, जो इनके दांत की तरतीब होती है, वो कार्निवर्ड्स और हर्बीवर्स के इन बिटवीन होती है, या आप कह लें इंटरमीडिएट होती है। एग्जांपल्स क्रॉस, रैट्स, रेड फोक्स, बियर्स, पिग्स एंड मैन। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर सब्ज़ी गोश्त को मिक्स करके खाया जा रहा है। तो नेक्स्ट इसमें ये और भी एग्जांपल्स गिवन हैं। ये सब के सब क्या हैं, ओमनीवर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो अपनी फूड वाटर से हासिल करें, अपनी फूड वाटर को फिल्टर करके हासिल करें। ठीक है, मतलब अपनी फूड हासिल तो कर रहे हैं बट पानी से हासिल कर रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि पानी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। उन डिफरेंट ऑर्गन्स को ये फ़िल्टर करते हैं और अपनी फीड बना लेते हैं। इनका भी सिस्टम बड़ा यूनिक होता है। इनके एग्जांपल्स देखी जाएँ तो इसमें कुछ एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ये फ़िल्टर फीडर होते हैं, और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो मसल्स की है। इसके अलावा इसमें कुछ व्हेल्स आ जाती हैं, शार्क आ जाती हैं। सो मसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो मसल्स हैं ये एक कामन है, आमतौर पे ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है।
इसके दो बड़े गिल्स होते हैं और ये गिल्स जो हैं ये सीलिया से कवर है। इसके अलावा ये सीलिया अब क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, वाटर की मूवमेंट करता है, वाटर को अपने अंदर लेके आने की कोशिश करता है, वाटर की एक वेव पैदा करता है, वाटर के अंदर एक करंट पैदा करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर मूव होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये जब वाटर सीलिया की मदद से एंटर होगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, इनहेलेंट साइफोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर ये वाटर एंटर हो जाता है। और वाटर जैसे वाटर के अंदर तो बहुत सी एल्गी प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, और जैसे ही इस पे कुछ सेक्रेटरी सेल्स सीलिया के अंदर मौजूद होते हैं जो सक्रीशंस को सक्रिएट करते हैं और म्यूकस को रिलीज़ करेंगे। म्यूकस को जब रिलीज़ करेंगे तो वो सारे एल्गी और प्रोटोजोआ जो हैं उसके साथ चिपक जाते हैं और बाकी जो पानी है वो उस वहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं उनके माउथ के अंदर से एंटर होते स्टमक में चले जाते हैं, वहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है। ये फ़िल्टर फीडर्स आपके सामने है शार्क्स, इनके अंदर ये बड़ा एक एक्सीलेंट और यूनिक सा फीचर्स आ जाता है। अल्लाह ताला ने बड़ी इसमें डिफरेंट मैकेनिज़्म रखा है कि ये पानी से अपनी फूड को हासिल करते हैं, बाकी वाटर को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड फीडर्स। ओके, इसी तरह ये सॉरी जो आपका फ़िल्टर फीडर है ये व्हेल्स के अंदर भी इसी तरह का मैकेनिज़्म होता है। शार्क में, व्हेल्स में इसी तरह का मैकेनिज़्म होता है कि वो वाटर को अपना इनहेलेंट साइफोन की मदद से सीलिया को इस्तेमाल करते हुए वाटर को अपनी बॉडी में ले जाते हैं। देन ये वाटर से एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ वगैरह जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको ये अपनी बॉडी में जज़्ब कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, वाटर को ये रिमूव कर देते हैं। ओके, फ्लूइड फीडर्स। फ्लूइड फीडर्स नाम भी इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो अपना फीड फ्लूइड से हासिल करते हैं, लिक्विड से हासिल करते हैं। The animals which ingest food in the form of liquid are called fluid feeders. एग्जाम्पल्स में एफिड्स आ जाएगा और मॉस्किटो आ जाएंगे। हाँ जी, एफिड्स और मॉस्किटो। एफिड्स क्या करता है, एफिड्स के ना एक बड़ी डेलिकेट स्टाइलेट्स सूंड इसकी मौजूद होती है, इसकी बीक होती है। ये क्या करता है, अपनी बीक को फ्लोइम की सरफेस में, जो फ्लोइम है उसमें एंटर कर देगा और वहाँ से क्या कर लेगा, उसका सैप को एब्जॉर्ब करेगा। फ्लोइम के अंदर सैप होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं। प्लांट्स में दो टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम पानी को कंडक्ट करता है, फ्लोइम फूड को कंडक्ट करता है। तो फ्लूइड जो सैप मौजूद होता है वो फ्लोइम के अंदर मौजूद होता है। तो एफिड क्या करेगा, अपने जो इसके बीक होगी उसको ये उसके फ्लोइम के अंदर दाखिल कर देगा और वहाँ से सारा सैप एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसे ये इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मॉस्किटो यू नो वेरी वेल कि मॉस्किटोज़ जो होते हैं ये स्पेशली फीमेल मॉस्किटोज़ की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमंस से खून पीती है, इंसानों का खून या किसी जानवर का खून, ये ब्लड को सक करती है। ये ब्लड इसके माउथ के पार्ट के ऊपर मौजूद होते हैं कुछ कैप्चरिंग सेल, जो ये क्या करती है, बॉडी के अंदर एंटर कर देगी और वहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम करना स्टार्ट कर देगी। ये आप देख सकते हैं कि ये एफिड है और ये इंसेक्ट है। बर्ड्स ये भी फ्लूइड फीडर के अंदर भी आ जाते हैं, कुछ बर्ड्स जो नेक्टर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ओके जी, इसके बाद है मैक्रोफेगस फीडर्स। मैक्रोफेगस जो बड़े कंपाउंड्स को, बड़े फ्रैगमेंट्स को ईट करते हों, उनसे अपनी खुराक हासिल करते हों, मैक्रोफेगस फीडर कहलाते हैं। सो द एनिमल्स विच टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस, जो अपनी फूड बड़े टुकड़ों में हासिल करें, बड़े टुकड़ों की फॉर्म में लें, उन्हें आप मैक्रोफेगस फीडर्स का नाम देते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, इसमें कुछ टेंटिकुलर मेथड्स आ जाता है, स्क्रैपिंग मेथड आ जाता है, सीजिंग मेथड आ जाते हैं। 3 मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से ये अपनी फीड हासिल कर रहे होते हैं। टेंटिकुलर की बात करें, इनके टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये फीड हासिल करते हैं। और स्क्रैबिंग, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्क्रैप खुरचते रहते हैं। और थर्ड जो है वो सीजिंग है, ये क्या काम करता है, ये उसको कैप्चरिंग करता है, कैप्चर करेगा, बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ेगा और उसको ईट कर लेगा। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम टेंटिकुलर की बात करें तो इसमें हाइड्रा की एग्जांपल है।
और स्क्रैपिंग के अंदर एग्जांपल्स आ जाती है गार्डन स्नेल की, और इसके बाद जो स्नेजिंग है इसके अंदर डॉग फिश आ जाता है। ठीक है, हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा जो है ये, इसके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मेथड होता है। इसके बॉडी के ऊपर, इसकी ऑरल सरफेस के ऊपर टेंटिकल मौजूद होते हैं, और ये टेंटिकल्स की मदद से बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो अपनी बॉडी में ले जाता है। जबकि हम स्क्रैपिंग की बात करें तो इसके अंदर गार्डनर स्नेल आता है। ये क्या करता है, इसके रेडुला मौजूद होता है माउथ कैविटी में, और ये खुरच रहा होता है, लीफ की सरफेस को खुरच रहा होता है, रॉक्स को खुरच रहा होता है, वहाँ से मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और फिर ये उसको ब्रेक करता है और अपनी बॉडी में ले जाता है। वहाँ पे जाके इसकी डाइजेशन, स्टमक में जाके डाइजेशन होती है, वहाँ से फीड को हासिल करता है। इसी तरह जो डॉग फिश है ये भी क्या करती है, लार्ज पार्टिकल्स को बॉडी में निगल लेगी, और फिर उसके बाद उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेगी। सो इसकी जो फूड होती है वो लार्ज पीसेस के अंदर होती है। कैमल भी इसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है जी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो स्टूडेंट पैरासाइट, जो वो पैरासाइट जो न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगी। एन ऑर्गेनिजम्स विच लाइव्स ऑन आर विद इन, किसी के अंदर रह रहे हैं, किसी के ऊपर रह रहे हैं। अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इट्स फूड एंड कॉज हार्म्स ऑफ द होस्ट, किसी बॉडी के अंदर रहें, उससे खुराक हासिल करें, उसको नुकसान पहुंचाएं, इस तरह की न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहा जाता है। तो इसकी कुछ 3 टाइप्स आपकी बुक में गिवन है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। 3-4 टाइप्स जो हैं ये आपको आनी चाहिए। सो 1 बाय 1 को डिस्कस भी करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक होस्ट और एक है पैरासाइट। ये क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो किसी भी बॉडी के अंदर रहता है, और होस्ट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी में जगह दे। लाइक आप यहाँ से देखें कि फ़लस्तीन और इसराइल को किसी भी मुल्क में जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए। इसराइल को कहीं कोई मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसको जगह नहीं दे रहा था, लेकिन फ़लस्तीन बड़े फ़राख दिल लोग थे, उन्होंने इसराइल को अपने यहाँ जगह दी। लेकिन अब इसराइल फ़लस्तीन पे क्या हो गया है, भारी हो गया है, उस पर जुल्म कर रहा है। तो अब जो है वो पैरासाइट बन गया है। इसराइल क्या बन गया है? पैरासाइट बन गया है। और फ़लस्तीन क्या बन गया है? होस्ट बन गया है। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, टाइप्स की तरफ चलते हैं। एक्टो पैरासाइट, एक्टो मीन होता है आउटसाइड। सो ऐसे पैरासाइट जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हों, किसी होस्ट के ऊपर रह के अपनी फीड हासिल करते हों, उनको आप एक्टो पैरासाइट का नाम देते हैं। एक्टो पैरासाइट के अंदर पिस्सू वगैरह आ जाती है, जुएँ आ जाती हैं, उसके बाद टिक्स आ जाती हैं, लीचेस आ जाते हैं, माइट्स वगैरह आती हैं, एफिड्स आ जाते हैं। ये तो सब के सब क्या हैं? एक्टो पैरासाइट्स हैं। और एक्टोपैरासाइट्स ये बॉडी के ऊपर किसी होस्ट के ऊपर रहती हैं, और वहीं पे नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं, और उनसे फीड भी ले रही होती हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, मॉस्किटो वगैरह, टिक्स वगैरह, जोंक वगैरह, जुएँ वगैरह, तो ये सब की सब जो हैं बॉडी के ऊपर रहती हैं, किसी होस्ट के ऊपर रहती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद है जी एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हों, विद इन द होस्ट, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हों, अब अंदर रह के ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? जो ह्यूमंस खाते हैं उससे फूड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं कि एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका और टैपवर्म, राउंडवर्म, ये हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। हम जो फीड कर रहे होते हैं उससे ये फीड हासिल करते हैं, और फिर एज ए रिज़ल्ट हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो टैपवर्म की डायग्राम आपके सामने गिवन है। इसके बाद है जी ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैसे होते हैं? ऐसे पैरासाइट जो पैरासाइटिकली एट ऑल द टाइम्स
इन देयर होस्ट, जिसे होस्ट के बगैर जो सरवाइव ना कर सकते हो, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के बगैर सरवाइव ही ना कर सकते हों। होस्ट बहुत ज़रूरी है पैरासाइटिकली, उनके साथ ये रहते हैं, ऑल टाइम उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम दिया जाता है। ये वो पैरासाइट होते हैं जो 24 आवर्स बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट जो इंडिपेंडेंटली हैं, डिपेंड नहीं करते वो कभी होस्ट के अंदर कभी होस्ट से बाहर। सो ऐसे पैरासाइट्स को फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहा जाता है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ। ओके, आई होप आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी था, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।